हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बुक है हियर योर सेल्फ, राइटर हैं प्रेम रावत। ये इस बुक का सेकंड एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे गेट पास्ट द नॉइज बिटवीन योर ईयर्स। हमारा समय बहुत ही प्रेशियस है। कौन जानता है कितना है। हर दिन जो भी हमें मिलता है वो भगवान का दिया हुआ एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, और एक्चुअल में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम उस दिन को अपने किस तरह से जीते हैं। हमको उस दिन को जितना अच्छी तरह से जीना चाहिए उतना हमें उसको जीना चाहिए, और जब हम ऐसा करेंगे तो वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग बन जाएगा। इवन डिफ़िकल्ट टाइम में भी हम प्योर जॉय ऑफ लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन हमको इसके लिए अपना अटेंशन ठीक तरह से मैनेज करना होगा। हमारा हर दिन का एजेंडा क्लियर होना चाहिए। एजेंडा फॉर टुडेज जॉय, agenda for today's kindness, agenda for today's fulfillment, और उससे भी ऊपर लव, और उससे भी ऊपर पीस। इसके अलावा जो भी चीज़ें लाइफ में आ जाएंगी उनको अटेंड मत कीजिए। लेकिन कोई भी इवेंट आपको अपनी फुलेस्ट लाइफ की प्रायोरिटी से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। हम अपने अंदर और बाहर की चीज़ों को क्लियरली देखें। बाहर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन यदि हम इन चीज़ों में खुद को इंगेज कर लेंगे कि बाहर ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, तो हम अपने अंदर के टच को लूज़ कर देंगे। इससे हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो लूज़ हो जाएगा और हम अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। अंदर देखना है, सी विद इन, आई मीन डीपेस्ट पार्ट ऑफ हु वी आर। माइंड से नहीं, दिल से। क्योंकि हमारा माइंड इस रेस्टलेस वर्ल्ड की चीज़ों में उलझा रहता है। एक्सपेक्टेशन, प्रोजेक्शंस, एंग्जाइटीज, क्रिटिसिज्म, फैंटेसीज, ये माइंड हमको अपने सेल्फ के कनेक्शन से डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। क्या हम यही सब हैं? नहीं, हम इससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। देयर इज़ मच मोर टू लाइफ एंड टू अस देन वॉट पासिस थ्रू आवर हेड। बट हमको अपने अंदर से कनेक्ट होना है बियॉन्ड थिंकिंग। बिना अपने डीप कनेक्शन से जो हमको अपने साथ रखना है, अपने इनर सेल्फ से, हम कुछ मिस करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या मिस कर रहे हैं और ये कहाँ मिलता है। वो मिसिंग पार्ट है हमारा पीस। जब हम पीस से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे लाइफ में क्लैरिटी आ जाती है, बाय अ क्लियर सेंस ऑफ व्हाट रियली मैटर्स। जब हम कामली अपना दिन शुरू करते हैं खुद को जानते हुए, नोइंग आवर सेल्फ, तब हम बाहरी दुनिया में भी जाते हैं तो भी हमारा फोकस रहता है कि हम क्या चाहते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं, क्या फील करते हैं, हमको सबसे ज़्यादा क्या करना है। सो पीस, फुलफिलमेंट एंड मैनी अदर वंडर्स आर अवेलेबल टू अस। लेकिन हमें श्योर होना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे ही सोकर उठते हैं ठीक से आंखें भी शायद नहीं खोलते। वो सारी प्रॉब्लम, वरी, एक्सपेक्टेशन, कंप्लेंट जो कल हुए थे या फिर आने वाले कल से रिलेटेड हैं, वो उन पर हावी हो जाते हैं। आई मीन द पास्ट एंड द फ्यूचर आर कमिंग टुगेदर इन अ कैकोफोनी ऑफ नॉइज। जैसे कि दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शंस उनके बेड के साइड में ही बैठी थी। वो सोकर उठे और वो उन पर सवार हो गई। उनके साथ अपने आप से कनेक्ट होने का समय ही नहीं होता इस तरह के लोगों का। और जब ये सीन होता है तो वो अपनी ब्लेसिंग्स को मिस कर देते हैं। द कंटेंटमेंट, द जॉय जो सिर्फ और सिर्फ आपका है। और ये नॉइस आपको आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस लेने से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। एक डिस्ट्रैक्शन आजकल टेक्नोलॉजी का भी है।
टेक्नोलॉजी ने हेल्थ और कंफर्ट में बहुत मदद की है, लेकिन जो ये इन्वेंशंस और इनोवेशंस हैं, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, लेकिन इन रिजल्ट्स को हम नकार नहीं सकते। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, जब ये हमें चलाने लगती है तो ये गलत हो जाता है। हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कब इसको ऑन करना है, कब ऑफ। जैसे जब हवा चलती है तो जो ट्री बेंड हो जाते हैं वो टूटते नहीं हैं, वो हवा के साथ स्वे करते हैं, लहराते हैं और वो खड़े रहते हैं। तूफान खत्म हो जाता है लेकिन वो बच जाते हैं। इसी तरह से यदि हमें ये मैनेज करना आता है, बाहरी दुनिया और अंदरूनी दुनिया में बैलेंस करना आता है, तो हम परफेक्ट हैं। सो रिड्यूस द डिस्ट्रैक्शंस इन योर लाइफ एंड फाइंड कंटेंटमेंट। जॉय ऑफ फीलिंग को एक्सपीरियंस कीजिए। बाहर की नॉइस को कम करके अपने इनर सेल्फ को सुनिए। लोग इस शोर से बचने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, समुद्र के पास जाते हैं, धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, चर्च, मॉस्क, टेम्पल्स में जाते हैं, और तो और कुछ लोग बार में जाते हैं। बट नॉइज इज स्टिल देयर। नॉइज वहां भी है, क्योंकि ये उनके कान में ही फंस जाती है। तो वो चाहे कहीं भी चले जाएं, वो नॉइज उनको फॉलो करती है। अनलेस वी फाइंड द पीस विद इन, द नॉइज विल ऑलवेज फाइंड अस। नॉइज खुद नहीं होती, ये होती है क्योंकि हम इसको अलाउ करते हैं। हम चूज कर सकते हैं अपने मेंटल इनबॉक्स को मैनेज करना। हम चूज कर सकते हैं कि हम किन को सुने, किन की केयर करें, किन को रिस्पॉन्ड करें। जैसे ही नॉइज आपको परेशान करे, उसको बंद करके अपने इनर सेल्फ से जुड़ जाइए। जस्ट अ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चूजिंग कैन बी द स्टार्ट ऑफ अ लाइफ चेंजिंग जर्नी थ्रू सेल्फ नॉलेज टू इनर काम, फोकस, कंटेंटमेंट एंड पीस। एक बार हम अपने इनर सेल्फ से जुड़ गए तो नॉइज हमको परेशान नहीं करेगी, वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी। हम उससे तभी जुड़ेंगे जब सही होगा उसके साथ में जुड़ना। When we quite like the noise of the mind, the heart can be heard. In the midst of problems, हम अपना ध्यान लोटस फ्लावर की तरफ ले जा सकते हैं। उसकी रूट्स डर्टी वाटर में रहती हैं, लेकिन फ्लावर फिर भी सुंदर दिखता है। हम जब भी अपसेट हों तो सरकमस्टांसिस के जो डर्टी वाटर से हमको अपनी लाइफ के जॉय को हमारे अफेक्ट करता है, उससे हमें अफेक्ट होना छोड़ देना है। यदि हम पास्ट के बारे में रिग्रेट और फ्यूचर के बारे में चिंता ही करते रहेंगे तो हम लाइफ में अच्छे से नहीं फ्लरिश कर पाएंगे। कुछ लोग अपने पास्ट से डरते रहते हैं और कुछ लोग अपने फ्यूचर से। क्या होगा, क्या होगा, व्हाट इफ, व्हाट इफ। स्पार्टा ग्रीस का एक सिटी था। वहां के लोग अपनी टफनेस के लिए फेमस थे। किंग फिलिप टू ऑफ मैसिडोनिया स्पार्टा को कैप्चर करने का सोच रहा था। उसने साउदर्न ग्रीस को इन्वेड कर लिया था। फिलिप ने स्पार्टा के लोगों को एक मैसेज भेजा कि उनको एज फ्रेंड आना चाहिए या एज अ फो यानी दुश्मन के तौर पर। तो स्पार्टन ने आंसर किया, नहीं दर, किसी तरह नहीं। फिलिप ने एक और मैसेज भेजा, आई एडवाइज यू टू सबमिट विदाउट फर्दर डिले, क्योंकि यदि मेरी आर्मी तुम्हारी लैंड पर आ जाती है तो मैं तुम्हारे जो खेत हैं वो डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम्हारे लोगों को मार दूंगा और तुम्हारा शहर बर्बाद कर दूंगा। लेकिन इतना सुनने पर भी स्पार्टन ने सिर्फ एक ही शब्द में जवाब दिया, इफ, यदि। फिलिप ने कभी स्पार्टा को कैप्चर करने की ट्राई भी नहीं किया। व्हाट इफ वाली सिचुएशन में हमें स्पार्टन अप्रोच को फॉलो करना चाहिए एंड कॉल आउट आवर फियर। नेगेटिव इमेजिनेशन से निकलकर, इल्यूजन से निकलकर, जो हमारी रियलिटी को बिगाड़ देते हैं, उस तरह से हमें जीना आना चाहिए।
एक बार की कहानी है कि एक बार एक रानी थी। उसके पास एक कीमती हार था। एक दिन जब वो बालकनी में खड़े होकर अपने बाल सुखा रही थी, उसने अपने नेकलेस को निकालकर एक हुक पे टांग दिया। वहां से एक क्रो जा रहा था। उसने चमकता हुआ नेकलेस देखा तो वो उसको लेकर उड़ गया। वो थोड़ी दूर गया तो नेकलेस उसकी चोंच से छूटकर एक ट्री की ब्रांच में उलझ गया। उसके नीचे एक गंदे पानी का तालाब था। जब रानी को अपना नेकलेस नहीं मिला तो उसने राजा से कहा कि वो जब तक उसका हार नहीं मिलेगा वो खाना नहीं खाएगी। राजा ने घोषणा कर दी कि नेकलेस जो भी उसका लेके आएगा उसको आधा राज्य दे दिया जाएगा। एक मंत्री ने उस नेकलेस को पानी में देखा। वो उसमें पानी में कूद जाता है। उसको कूदते देखकर और लोग भी पानी में कूदने लगते हैं, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन पानी में दिख रहा था नेकलेस का। उन सबको नेकलेस वो ढूंढते रहे, लेकिन नहीं मिला। इस तरह से वहां से एक मुसाफिर गुजर रहा था। उसने कहा, आप लोग कहाँ पानी में नेकलेस को ढूंढ रहे हो? नेकलेस तो पेड़ पर है, पानी में तो नेकलेस की सिर्फ रिफ्लेक्शन है। राजा ने उस मुसाफिर की बुद्धिमानी पर उसे अपना आधा राज्य देने के लिए बोला, लेकिन वो बुद्धिमान व्यक्ति कहता है, थैंक यू, मैं बहुत खुश हूं जैसा मैं हूं। तो इसी तरह से हम अपने इल्यूजन्स पर जंप करते रहते हैं। लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस हमारे इल्यूजन्स हैं। इनर रियलिटी हमें हमारी ट्रू जॉय से मिलाती है। ना हमें कल के बारे में सोचना चाहिए, ना हमें आने वाले कल के बारे में। हम सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं, टुडे में। टुडे इज द प्लेस वी कैन ट्रूली फील पीस, जॉय एंड लव। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये हमको सिर्फ अपनी रियलिटी का रखना चाहिए कि हम अपनी आज को मिस करना ना भूलें जब तक हम जिंदा हैं। टुडे इज अ मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स अस परफेक्टली। पता नहीं आपको रास्ते में लोग कितना सजेस्ट करते हैं और इसी खोज में रहते हैं कि वहां जाएंगे तो पीस मिलेगी, ये करेंगे तो पीस मिलेगी, वो करेंगे तो पीस मिलेगी। लेकिन आंसर बहुत ही सिंपल है, पीस मिलेगी अपने अंदर। स्टॉप सर्चिंग। पीस इज नॉट एन आइडिया, नॉट अ थियरी, नॉट अ फॉर्मूला। पीस इज इन पीपल, पीस नॉट इन थिंग्स। It is in you, and it is there to be sensed, felt, experienced, treasured and celebrated. कुछ लोग ये बात बहुत जल्दी समझ जाते हैं और कुछ लोगों को ये बात समझने में पूरा लाइफ लग जाती है।